चलिए हम लोग देख रहे हैं, बहुत देर से मैंने क्या पढ़ रहा हूँ, प्राकृतिक संसाधन पढ़ रहे हैं। प्राकृतिक संसाधन में अब देखिए संघनन के बारे में चलेंगे। किसके बारे में? संघनन के बारे। इससे पहले मैंने किसके बारे में चला? वायु के बारे में। वायु की 5 उपयोगिता मैंने बताया था। कौन कौन था? ईंधन के जलना का, वर्षा कैसे हो रहा है, उसके बाद क्या बोले, श्वसन कैसे लेंगे, पौधा कैसे भोजन करेगा, हाँ, ताप का नियंत्रण कैसे होगा ना, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब आए हैं संघनन। क्या है? संघनन। आप इतना समझ सकते हैं, संघनन के लिए मैं कुछ ज़्यादा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। आप एक शब्द के साथ में चलिएगा तो देख लीजिए। सुनिए, यहाँ गौर से सुनिए। दिन जब रहेगा ना, तब क्या होता है, धूप उगे रहते हैं, तो नदी, तालाब, झील, समुद्र जितना भी होता है सब में क्या रहता है? पानी का अंश, पानी रहते हैं। तो जल जो है सूर्य की गर्मी से वाष्प बनाता है। क्या बनाता है? वाष्प बना लेता है। सूर्य की गर्मी से जो वायु भी गर्म होने लगता है। सूर्य की गर्मी से क्या होता है? वायु भी गर्म हो रहे हैं और यहाँ से वाष्प बनेगा, वो भी होंगे। तो गर्म वायु अपने साथ जल वाष्प को लेकर ऊपर जाती है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मान लीजिए ये नदी है। क्या है? नदी है। ये सूर्य है, दिन है, तो क्या होता है, इसमें प्रकाश आएंगे ना, तो ये क्या होगा, ये सब गर्म होना शुरू होता है। क्या होता है? गर्म शुरू हो जाता है। और जब गर्म होना शुरू हो जाता है तो ये वाष्प बनना शुरू हो जाता है। क्या बनता है? वाष्प। वाष्प जब बनता है तब क्या होता है, वाष्प क्या करता है, वायु अपने साथ में जल वाष्प को लेकर ऊपर जाने लगता है। कहाँ? सूर्य के पास। मतलब कहाँ जाने लगता है? ऊपर जाने लगता है। जब ऊपर चल जाती है, जैसे ही वायु ऊपर की ओर गई तो वो क्या होता है, फैलना लगता है। और तब क्या होता है, फैलती है तथा ठंडी हो जाती। क्या होती है? फैलता भी है, फैलता भी है, और क्या होने लगता है, फैलने के साथ साथ क्या होता है, ठंडा भी होने लगता है। क्या होता है? ठंडा होने लगता है। और जब ठंडा भी होने लगा तो क्या हुआ, ठंडा होने से वायु में उपस्थित जलवाष्प संघनित हो जाती है। अब जब जलवाष्प रहता है वायु में जो जलवाष्प रहते हैं, क्या होते हैं? जलवाष्प ना, जलवाष्प जो रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, संघनित होने लगते हैं। क्या होते हैं? संघनित होने लगते हैं। और जब ये संघनित होते हैं तो क्या होता है, जल की बूंदें बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जल की बूंदें, जो आप लोग बारिश की रूप में देखे होंगे, बूंद। सही बात है, बारिश देखे हैं ना। तो क्या होता है, वो जल की वाष्पित क्या करता है, जल का वाष्पित करके संघनित करके वो क्या करता है, बूंदें बनाती है। यह संघनन आसानी से तब होता है जब वायु में उपस्थित धूलकण नाभिक की तरह कार्य करके अपने चारों ओर बूंदों एकत्रित होने दें। ठीक है। तो इसके बाद आगे और है, जब ये बूंदें बड़ी और भारी हो जाती है, मतलब बूंद जब बड़ा हो जाता है और भारी हो जाती है, तब वो वर्षा का रूप ले लेता है और तब वो नीचे आता है। तब क्या होता है? तब वो नीचे आता है। कभी कभी जब वायु ताप काफ़ी कम हो जाता है, तब ये हिम विशिष्ट अथवा ओले के रूप में, मतलब ओला नहीं गिरता है, मतलब पत्थल के रूप में नहीं, इतना बड़ा बड़ा पत्थल देखते होंगे। जब भारी तापक्रम अधिक हो जाने के कारण क्या होता है, उसका क्या होता है, और ओला गिरने लगता है। तो जिसके बूंद से क्या हो जाता है, पत्थल का आकार ले लेता है, जिसको हम लोग ओला कहते हैं। बारिश पहले आम में था, और जब विशिष्ट हो जाएगा तो क्या होगा, ओला गिरने लगेगा। अब कह रहा है अशांक किसे कहते हैं? अशांक का क्या, ड्यू पॉइंट किसे कहते हैं? जिस ताप पर वायुमंडल के पर्याप्त जलवाष्प संतृप्त होकर संघनित होते हैं उसे क्या कहते हैं? अशांक कहते हैं। जिस ताप पर लिख रहे हैं, वायुमंडल के पर्याप्त जलवाष्प संतृप्त होकर संघनित होते हैं। पर्याप्त जलवाष्प संतृप्त होकर संघनित होते हैं। क्या होते हैं? संघनित होते हैं। तब ये क्या कहलाते हैं? अशांक कहलाते हैं, मतलब ड्यू पॉइंट कहलाते हैं। फिर से लिख लेंगे, जब ताप पर वायुमंडल
पर्याप्त रहते हैं और जलवाष्प से संतृप्त होकर क्या करते हैं, संघनित होने लगते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, औसांग कहते हैं। अब हिम वर्षा क्या होता है, स्लिट क्या है, हिम वर्षा क्या है, हिम वर्षा स्लिट, हिम वर्षा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्लिट। वर्षा और हिम, जब वर्षा और हिम मतलब कि बर्फ दोनों क्या होता है, जब मिश्रण हो जाता है ना, तब ये क्या होता है, हिमी वर्षा कहलाता है। क्या कहलाता है, हिमी वर्षा कहलाता है, अर्थात हम क्या कहेंगे, स्लिट कहलाता है। क्लियर। हिमी वर्षा किसे कहते हैं, जब वर्षा और हिम दोनों एक साथ हो जाएंगे तो हिमी वर्षा हो जाएंगे। ठीक है। अब कोहरा, धूप के समय में कोहरा देखने होंगे, फॉग, सेंट में भी फॉग चला हुआ ना, तो फॉग कैसे रहता है, जब प्रेस करते हैं तो फॉग ओस के तरह नहीं रहता, तो वो कोहरा जम जाता है। ठंडी के महीना में ये कोहरा बहुत रहते हैं जी। तो कोहरा किसे कहते हैं, कोहरा कब बनता है, यह प्राकृतिक व्यवस्थाएं, ये क्या है, प्राकृतिक व्यवस्थाएं, क्या है, प्राकृतिक व्यवस्थाएं। इस प्राकृतिक व्यवस्था के बारे में हम जानते हैं थोड़ा बहुत। तो क्या होता है, जब इसमें जल के सूक्ष्म कण ना, जल के सूक्ष्म कण वायु के उपस्थिति में धूल कण पर निलंबित रहते हैं। जल के सूक्ष्म कण क्या होते हैं, धूल कण पर क्या रहते हैं, निलंबित हो जाते हैं, और तब जाकर ये क्या होता है, कोहरा होता है। जल के धूल कण जो क्या होते हैं, धूल कण पर निलंबित होते हैं, निलंबित हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं। तो क्या कोहरा मतलब समझ ही रहे हैं कि कोहरा कैसा लगता होगा, कि पूरा लगता होगा कि गाड़ी जाने आने में भी दिक्कत देता है, वो ट्रैफिक में भी दिक्कत देता है। किसमें, ट्रैफिक में भी दिक्कत देगा, मतलब ढेर सारे परेशानियां हैं। दिन फ्रेश नहीं रहेगा, चलने में भी परेशानी होगा, गाड़ी भी एक्सीडेंट होता है, उसके कारण ट्रेन व्रेन बहुत ढेर सारे परेशानियाँ होता है कोहरा से ना। जनजीवन भी कुछ थोड़ा परेशानी में आ जाता है। अब मानसून, धूप कोहरा है, स्मॉग, धूप कोहरा क्या कहते हैं, स्मॉग कहते हैं। जब कोहरा और धुआं का मिश्रण हो जाता है, धूप को इसी को कहिएगा, कोहरा जब मिल जाए और धुआं कहाँ से आता है जी, धुआं कैसे होगा, फैक्ट्री उकड़ी से भी होता है, तब जाकर ये क्या होता है, धूप कोहरा होता है। और धूप कोहरा के गौर जीता जागता मैं उदाहरण बता रहा हूँ। आप जाइएगा दीपावली के समय में, दीपावली के जब समय में जाइएगा, दीपावली के बाद होके बड़ी बड़ी सिटी में, तो वहाँ जाके आपको ऐसा लगेगा, कैसा लगेगा कि फीलिंग होगा कि प्रदूषित माहौल है। पड़क्का और बारूद का जो सेंट रहता है वो रहता है, वही जो मिश्रण हो जाता है किसमें, कोहरा और धुआं दोनों मिल जाता है, तो उसमें क्या होता है, हम लोग क्या कहेंगे, धूप कोहरा कह देंगे। क्लियर हो रहा है। अब मानसून कैसे आता है, तो मानसून के बारे में आप समझ सकते हैं। मानसून दो तरह का अपने भारतीय में दिया गया है। एक जो दिया गया है मैं बता दूं, एक जो दिया गया वो जो है कौन है, दक्षिण और उत्तरी होंगे। एक कौन होंगे, दक्षिण और पश्चिमी, दक्षिण और पश्चिमी। एक होता उत्तरी और पूर्वी। एक में होगा दक्षिण और पश्चिमी, और एक होगा उत्तरी और पूर्वी, उत्तर और पूरब की ओर। जो दक्षिण और पश्चिम की ओर होगा, तो आप दक्षिण किधर है, आपका दक्षिण आपका जो है क्या है, जिस टाइप दक्षिण जो है उधर दक्षिण, और उसी के पीछे में क्या है, पश्चिम है। और पूरा व पश्चिम उत्तर जो बिहार क्षेत्र में आ जाते हैं, ये बिहार क्षेत्र में कौन चीज आते हैं, उत्तर और पूरब। और दक्षिण पश्चिम किधर, ऑफ साइड मान लीजिए तमिलनाडु, इधर जितना भी होगा दक्षिण भारत, साउथ इंडिया ना, उधर जो मान लीजिए दक्षिण पश्चिमी होंगे। और इधर हमरे अपने इधर क्या होगा, बिहार के इधर उत्तरी और पूर्वी होंगे। तो आप दोनों के बारे में जानते हैं एक साथ, और दोनों का क्वेश्चन एक साथ लिख सकते हैं आप। अब देखिए, गर्मी के दिनों में भारतीय उपमहाद्वीपों के भीतरी भाग गर्म हो जाते हैं, गर्मी के दिनों में, ठीक है। और जब ये गर्म होते हैं तब वहाँ निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। पीछे वाला वायु वाला भी देखा था, उच्च से निम्न की ओर प्रवाहित होता है, तो होने लगती है। तो फलतः कारण क्या होता है, तेज वर्षा होने लगती है। क्या होने लगता है, तेज वर्षा होने लगती है। उसको हम दक्षिण पश्चिमी कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, इसको मैं क्या कहूँगा, दक्षिण और पश्चिमी ना, पूर्वी नहीं, पश्चिमी
मानसून कहेंगे। क्या कहेंगे? इसी को दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहेंगे। इसी का विपरीत जब जाड़े का समय होगा ना तो ये ऊपर की ओर उठेगा तो उसमें क्या कहेंगे? उत्तर पूरब कहेंगे। उत्तर पूरब। दो बातें एक साथ समझ गए मानसून के बारे में, दक्षिण और पूर्व पश्चिमी। और उत्तर और पूर्वी मानसून कैसे होंगे? जब गर्मी का मौसम होगा, गर्मी के मौसम की बात हो रही है तो दक्षिणी और पश्चिमी होगा, और जाड़े की मौसम होगा तब क्या होगा? उत्तरी और पूर्वी।